Many men have lived the same life to build themselves to achieve their goals which you have used to destroy yourself. ये कोटेशन थी जो मैंने अपनी बुक में लिखी थी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस बुक में काफ़ी सारी कोटेशन है जो मैंने ज़िंदगी से सीखी और उसमें कहीं ना कहीं लिखा। आज हमारी जो बात का मकसद है और वो ये है, और वो टॉपिक है कि रेयान हॉलिडे की एक बुक है जिसका नाम है ऑब्स्टेकल इज़ द वे। कि रास्ते में जो परेशानी है, जो दुखद चीज़ है रास्ते में खड़ी हुई जो परेशान कर रही है, जो ऑब्स्टेकल है, असल में वो ही रास्ता है। अगर वो ना होता तो आप रास्ते पर पहुंच नहीं सकते। आपको असल में रास्ता क्या है उसकी रियलिटी को आप कभी समझ नहीं सकते। तो इंसान का जो है रिवोल्यूशन या चेंज कभी भी आता है वो बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। वो कहते हैं, किसी फिलोसफर ने कहा था कि जब मैं चालाक था तो मुझे लगता था कि मैं दुनिया बदल दूंगा, लेकिन अब मैं समझदार हो गया और मुझे ये पता चल गया कि मुझे खुद को बदलना है, और जब मैं खुद को बदलूंगा दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। तो इंसान का जो है परसेप्शन सबसे पहले चेंज होता है, फिर उसके बाद एक्शन प्लान आता है, वो अपने आप को चेंज करता है, और उसके बाद वो देखता है कि भाई बाहर सारी चीज़ें कैसे रिएक्ट कर रही हैं, कैसे चेंज हो रही हैं। तो खैर, इस बुक का मकसद ये है कि आपके उस परसेप्शन को कहीं ना कहीं चेंज कर दे। तो इस परसेप्शन को चेंज करते हुए जब कहीं सेल्फ डाउट आता है कि भाई अच्छा ये सब बातें अगर नहीं हुई, कहीं सुनी बातें, तो फिर क्या होगा, तो ये बुक हिस्ट्री से कुछ एग्जांपल्स लाती है। उन एग्जांपल्स में बताती है कि प्रूवन फैक्ट्स और प्रूवन लाइफ स्टोरीज ऐसी थी कि जिनमें लोगों ने इस ऑब्स्टेकल को एज अ वे यूज़ किया और अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर ज़िंदगी लाई, एक इनकलाब लाया, एक रिवोल्यूशन लाया। तो उस चीज़ को ये बुक क्लियर करती है। बुक्स काफ़ी सारी, लेकिन इसकी समरी को जानना या फिर उस बुक को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि एक प्रैक्टिकल बुक है और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी परेशानियां जो थी कहीं ना कहीं ये उनको सॉल्व करती है, इस आपके परसेप्शन को चेंज करके। क्योंकि आपको ये बताती है कि जैसे इंसान एक दूसरे को गिफ्ट देता है वैसे दुनिया गिफ्ट नहीं देती है। जब ऊपर वाला आपको गिफ्ट देना चाहता है तो कभी कभी इन द फॉर्म ऑफ मिजरीज देते हैं। एंड द गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स डज नॉट कम इन ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट गिफ्ट बॉक्सेस। वो ऐसे बॉक्सेस में नहीं आता जो बड़े खूबसूरत होते हैं, वो उनका जो है तरीका अलग होता है, वो अलग शेप में आते हैं। वो कभी इन द फॉर्म ऑफ मिजरी आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं। जब इंसान को इस बात की समझ आ जाए कि डॉक्टर ने जो मुझे इंजेक्शन लगाया था उसका दर्द तो मुझे हुआ, लेकिन वो मेरी मेडिकल कंडीशंस को बेटर करने के लिए था, तो उस दर्द को वो भूल जाएगा और कहीं ना कहीं उस बात को एक्सेप्ट करेगा और इसको एक अच्छी चीज़ समझेगा कि अगर वो नहीं लगती तो वो कहीं ना कहीं फिर बीमार हो जाता। उसी बेसिक परसेप्शन को ये बुक चैलेंज करती है, उसी बेसिक परसेप्शन और बिलीफ को ये चेंज करने की कोशिश करती है। अब आते हैं इस बुक पर। इस बुक की स्टार्टिंग में कुछ ऐसी एक कहानी लिखी है कि इसमें एक राजा महाराजा होता है और वो कहता है कि भाई मेरे जो लोग हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि वो ऐसे ही हो गए, मतलब उनके अंदर वो कुछ भी नहीं है, वो जज्बा नहीं है, नॉर्मल हो गए, इनके अंदर जो होना चाहिए था वो नहीं है। तो वो क्या करता है, रास्ते में जो है एक ऐसे ऑब्स्टेकल सा बना देता है, एक पहाड़ सा बनाते, एक पत्थरों की ऐसे ढेरी चढ़ा देता है जिस रास्ते से वो लोग गुजरते थे। वो देखता है कि मैं देखता हूँ कि ये लोग करेंगे क्या। लोग गुजरते जाते हैं, गुजरते जाते हैं, गुजरते जाते हैं, कोई उसको छेड़ता नहीं है, परेशान होते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं, कुछ नहीं। फिर एक बंदा आता है जो उस ढेरी को हटाता है। उसको नीचे क्या मिलता है, उसको नीचे मिलता है काफी सारे सोने के सिक्के, उनके ऊपर एक नोट होता है। उस नोट पर लिखा होता है obstacle is the way and in every obstacle there is an opportunity to improve our condition। तो उसमें लिखा होता है कि भाई कहीं ना कहीं जो ये ऑब्स्टेकल है, जो रास्ते की परेशानी है, यही तुझे आगे बढ़ाएगी और इसमें कहीं ना कहीं तेरे लिए रिलीफ है, तेरे लिए बेटरमेंट है, तेरे लिए फ़ायदा है। तो यहाँ से जो है कहानी शुरू होती है, यहाँ से आपका पर्सपेक्टिव बिल्डिंग की ये बात करती है। आपको पर्सपेक्टिव अभी तक क्या था, 3 चीज़ें हैं इसमें, 3 पॉइंट्स हैं कि जिन पर आज हम बात करेंगे, जिस पर ये बुक बात करती है। वो है पहला पर्सपेक्टिव आपका, दूसरा एक्शन, और उसके बाद आपका लास्ट जो है विल या फिर आपकी परसेवरेंस, या फिर आप ऐसे कह लो कि आपका परसेप्शन, आपका एक्शन और आपकी विल या आपकी परसेवरेंस। ठीक है, परसेवरेंस क्या होती है, परसेवरेंस होती है कि कंटिन्यूइंग टू डू द हार्ड वर्क इवन दो यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स के बगैर भी कंटिन्यूसली काम करते रहना। ये बीच में 3 स्टेप इसलिए आपको बता दिए कि इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर जो है पूरी बुक रिवॉल्व करती है, और इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर जो है आज मेरी बात भी रिवॉल्व करेगी, इससे हट के नहीं जाएगी। तो पहली थी बात परसेप्शन की। तो उस स्टोरी से कहीं ना कहीं आपके परसेप्शन को ये चैलेंज करता है कि आज तक जो भी ऑब्स्टेकल्स आए, जो भी परेशानी आई, जिनको तूने समझा कि पता नहीं क्यों आई, उनके पीछे एक पर्पस था, उनमें तेरी इंप्रूवमेंट का राज छुपा हुआ था, उनमें तेरी लाइफ को बेटर करने का एक रास्ता था। ठीक है, तो तू उसको शायद समझ नहीं पाया, ऊपर वाले का जो है तुझे ये एक गिफ्ट था। तो सबसे पहले आपके परसेप्शन को चेंज करने की ये बात करती है। तो और आपने देखा होगा ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंसान जो है अपनी नॉर्मल कंडीशंस में जो है अपने आप
को बेटर कर ले। इंसान की साइकोलॉजी ही ये कहती है कि भाई अपने आप को, अपने लिमिट्स को पुश तब तक नहीं करेगा जब तक उसको ऐसे हालात में ना डालो, उसको मजबूर ना किया जाए। और इससे होता है कि सारी ज़िंदगी, सेनेका या फिलोसफर एक कहते हैं कि सारी ज़िंदगी ऐसे लोग हैं जो अपने पोटेंशियल को कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाते, और उसकी वजह यह है कि ऐसे हालात कभी आए ही नहीं, उनको चीज़ों ने कभी पुश किया ही नहीं कि इन सब चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर पाते और अपने लिमिट्स को पुश कर पाते, तो वो ज़िंदगी में कभी हुआ ही नहीं। तो कितने सारे, इतनी अफसोस और दुख की बात है कि लोग अपने पोटेंशियल को डिस्कवर किए बगैर, अपने लिमिट्स को पुश किए बगैर इस दुनिया से चले जाते हैं। तो परसेप्शन इंसान का यहाँ से चेंज होना शुरू होता है कि भाई नहीं, कुछ भी अगर हुआ तो उसके पीछे एक पर्पस था, उससे मुझे अपने आप को बेटर करने का एक मौका था। तो ये परसेप्शन की बात हुई। अब जब परसेप्शन इंसान का चेंज होता है तो वो चाहता है कि मैं कुछ करूं। तो हम दूसरे स्टेप पर आते हैं जो बात करता है एक्शन की, कि परसेप्शन विदाउट एक्शन इज ऑल्सो नथिंग, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो एक्शन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है परसेप्शन चेंज होने के बाद। अब एक्शन की कहानी क्या है, एक बात करता है डेमोस्थेनीज की, जो अपने टाइम के एक बहुत बड़े ओरेटर थे, एक बहुत बड़े स्टेट्समैन थे। उनके साथ हुआ है कि माँ बाप मर गए, जो भाई बहन थे उनने वो प्रॉपर्टी सारी छीन ली और उसको फारग कर। अब ना वो फिजिकली अच्छा था, ना वो बोल सकता था, उसके पास कुछ भी नहीं था। तो उसने एक वक्त में किया क्या, एक गुफा में चला गया और अपना आधा सर जो है उसको शेव कर दिया। और आधा सर शेव करने की वजह ये थी कि जब तक मैं अपने आप को इम्प्रूव ना करूं, मैं यहाँ से बाहर ना जा पाऊं, और मैं बाहर जाऊं तो मुझे कहीं ना कहीं शर्म आए। फिर कितने साल वो वहां पर प्रैक्टिस करता रहा, और ये भी लिखा हुआ है हिस्ट्री में कि अपने मुंह में पत्थर डाल के वो बोलता रहा कि उसकी आवाज़ में वो डेप्थ आए, वो चीज़ें आए। और वो एक लंबी प्रैक्टिस के बाद जब वो बाहर आया, उसने वो सारी चीज़ें वापस ली, अपने लोगों को इंसाफ भी दिलाया, वापस से वो पावर में भी आया, हर चीज़ हुई। लेकिन अब पर्सपेक्टिव यहाँ से जो चेंज करने वाली बात है वो ये है कि अगर उसके साथ ये हालात नहीं आते, अगर उसके माँ बाप नहीं मरते, अगर जो है उसको टाइम पर उसके साथ धोखा ना हुआ, तो क्या वो इंसान बन सकता जो वो बना अब? क्या वो इतना बड़ा ओरेटर, इतना बड़ा स्टेट्समैन बन सकता? क्या वो अपना आधा सर शेव करके किसी गुफा में जाता अगर हालात सारे नॉर्मल होते? तो वो नहीं जाता। तो उसके पीछे एक परसेप्शन था कि हाँ भाई जो भी हुआ वो एक अच्छे के लिए होता है, और उसने हर चीज़ को पॉजिटिव लिया और अपने आप को जो है ग्रो करवाया। फिर उसमें जो है एक फीमेल पायलट की वो कहानी बताते हैं कि फीमेल पायलट होती है, और वो उस टाइम की बात है, पुराने 90s की बात है, फीमेल्स को इतनी आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। उनको एज समझा जाता कि भाई ये मेन के जो है काफ़ी वीक हैं, मेन के मुकाबले में ये औरतें जो है काफ़ी वीक हैं, उस टाइम की ये बात है। तो उसको एक छोटा सा ऑफर मिला कि भाई आप जो है जहाज़ तो कोई और उड़ाएगा, लेकिन आप पीछे एज ए नेविगेटर बैठ सकते हो, अपने मैप से उसको बताने। अब असल में तो ये उसकी उन डिग्रीज के लिए, उसकी उस मेहनत के लिए एक इंसल्ट थी कि जो औरत जहाज़ उड़ाने के कैपेबल है, आप उसको बोल रहे हो नहीं आप पीछे जो ऐसे बैठ जाना और मैप बताते रहना, डायरेक्शन बताते रहना। लेकिन उसका परसेप्शन था कि भाई ऑब्स्टेकल या परेशानी हर चीज़ में रास्ता होता है, जो इस बुक में पहले जिससे बात की। तो उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, और उससे हुआ ये के बाद में कुछ देर बाद शी वॉज द फर्स्ट लेडी पायलट टू फ्लाई अ प्लेन। वो पहली ऐसी सोलो पायलट फीमेल थी जिसने फिर अकेले खुद जहाज उड़ाया। तो वहाँ से जो है उसका रास्ता खुला, वो डिसअपॉइंट नहीं हुई। वो परसेप्शन उसका चेंज था कि जो भी ऑब्स्टेकल आता है, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं, जो भी मसला आता है, उसमें एक राज छुपा होता है, और मैं उस हर चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ, ये उसने समझा। उसके बाद वो एडिसन की एग्जाम्पल देता है कि 6000 फिलामेंट्स ट्राई किए, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो जाके सक्सेसफुल हुआ। 1000 करने के बाद भी रुक सकता था ना, 1000 इज मोर देन इनफ। 2000, 3000, अच्छा 5000 करने के बाद तो इंसानी कुव्वत को दम तोड़ देना चाहिए था। लेकिन एपिटोम है वो एग्जाम्पल देने की, और एपिटोम है वो विल की और परसेवरेंस की, कैरेक्टर बिल्डिंग की, कि वो नहीं हार माना। और आपको क्या लगता है अगर 6000 के बाद भी उसको नहीं मिलता तो क्या वो रुक जाता? परसेप्शन चेंज था ना, माइंडसेट ऐसा था ना कि 6000 क्या 10,000, 1,00,000 सारी जिंदगी निकल जाए, मैंने तो करना ही करना है। तो 6000 फिलामेंट्स ट्राई करने के बाद उसको वो चीज़ मिली जिसकी वो तलाश में था। और जो तीसरा कंपोनेंट है इस बुक का, वो बात करता है विल की, कि भाई विल क्या चीज़ है। और विल के साथ साथ एक टर्म को जोड़ता हुआ है परसेवरेंस, कि बार बार काम करते रहना, बार बार अपने एफर्ट्स को पुट करते रहना, इवन दो यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स, और जो है अपने परसेप्शन को पूरा जो है चेंज करना। तो इसमें जो है एक स्टोरी डालते हैं अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन की स्टोरी ये है कि जब बचपन में पैदा होते हैं तो बाप जो है वो पीता है, शराब वराब पीता है, और वो मारता है, और वो सब चीज़ें होती है, घर का माहौल ख़राब होता है, माँ की डेथ हो जाती है। इन सब चीज़ों के बाद एक लंबे डिप्रेशन में चले जाते हैं।
उस डिप्रेशन से निकलने के बाद फिर उस कंट्री पर एक ऐसे हालात आते हैं कि भाई वो अब्राहम लिंकन को ही चुनते हैं और उसी को कहते हैं कि भाई आप ही हमें इस हालात से निकाल सकते हो। वो क्यों? कि लोगों को पता था कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट इस आदमी की है, जो प्रॉब्लम मैनेजमेंट इस आदमी की, इस इंसान ज़िंदगी में लॉस भी देखा है, सफरिंग भी देखी है, पेन भी देखा है, मिजरीज भी देखी है, डिप्रेशन भी देखा है। तो इस जैसा इंसान हमें कोई और मिल नहीं सकता और इन हालात को अगर मैनेज कोई कर सकता है तो अब्राहम लिंकन ही कर सकता है। तो अब बात ये समझने की है, अगर वो सारे हालात नहीं आते और डिप्रेशन नहीं आता, वो सारी चीज़ें नहीं होती, तो अब्राहम लिंकन वो कभी बन ही नहीं पाते जिनको हम अभी अब्राहम लिंकन के नाम से जानते हैं। तो वो चीज़ बड़ी ज़रूरी थी कि इंसान को जो है उसको समझने के लिए, उसको अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, उसको अपने आप को चेंज करने के लिए। तो जब पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, आप फिर कंटिन्यूस एक एक्शन करते रहे। उस एक्शन के बाद आपने रिजल्ट की परवाह नहीं की, आप लगे रहे। अब ये बात कहाँ से शुरू हुई? ये बात शुरू हुई थी एक ऑब्स्टेकल से, पर्सपेक्टिव चेंजिंग बात से, कि ऑब्स्टेकल परेशानी नहीं भाई, ऑब्स्टेकल इज द वे। ऑब्स्टेकल ही तो रास्ता है, ये परेशानी ही तो तुझे आगे लेके जाएगी, ये परेशानी ही तो तेरी लिमिट्स को पुश करने पर तुझे मजबूर करेगी। और अगर ये ना होती तो तू आगे नहीं बढ़ पाता। और लास्ट में वो पर्सपेक्टिव की एक एपिटोम है एडिसन की ज़िंदगी की ये मिसाल, एडिसन की ज़िंदगी का ये मरहला, एडिसन की ज़िंदगी का ये इंसिडेंट, जो हम अगर ऐसा परसेप्शन, ऐसा माइंडसेट हमारे पास हो जाए तो मुझे नहीं लगता हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल होगा या कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसको हम कह सकेंगे भाई हम इसको नहीं कर सकते। वो इंसान अपने टाइम का, उस वक्त का सबसे बड़ा इन्वेंटर माना जाता था। वो अपनी फैमिली के साथ जो है डिनर के लिए बैठा हुआ था और उसकी फैमिली में वो बच्चे और बीवी, वो सारे लोग थे। और कोई वहाँ से आदमी आता है और वो कहता है कि आपकी जो पूरी फैक्ट्री है वो जल गई है, उसको आग लगी। और वो फैक्ट्री कौन सी? जिस पर 6000 ट्राई करता रहा, जिस पर सारी जिंदगी लगा दी, जिस पर सारा पोटेंशियल लगा दी, जिस पर सारा मेंटल एलिमेंट लगा दिया, जिस पर हर चीज लगा दी, वो फैक्ट्री आज जल गई है। कोई आके कहता है, मेरा और आपका रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पर हमारा तो पर्सपेक्टिव सही है ही नहीं है, हमारा माइंडसेट ठीक है ही नहीं है। हम तो कहते हैं हाँ सब बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, डिप्रेशन में चले जाते। वो इंसान अपने बच्चे से कहते हैं कि अपनी माँ को बोलो अपने सारे दोस्तों को लेके फैक्ट्री में आ जाए, कि इतनी बड़ी आग शायद उसको फिर से सारी जिंदगी में देखने का मौका ना मिले। परसेप्शन था, माइंडसेट था। तो उसके बाद फिर वापस सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, फिर से वो सारी चीजें बनती है। लेकिन उस वक्त हाउ ही मैनेजेस द सिचुएशन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ये बुक के 3 प्रिंसिपल्स, अगर कंक्लूजन की तरफ आए हम, पहला यही कि आपके परसेप्शन को चेंज करने की बात की। जब आपका इनर स्ट्रांग है, आपका मेंटल एलिमेंट स्ट्रांग है, आप प्रॉब्लम्स को ले सकते हो, उनको मैनेज कर सकते हो, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद कहीं ना कहीं जब आपको ऑब्स्टेकल्स की इंपॉर्टेंस पता चलती है तो वो सबसे लाइफ चेंजिंग बात हो जाती है कि जितनी भी परेशानियां आपकी ज़िंदगी में, फिर आप उनसे भागते नहीं, उनको वेलकम करते हो। और उनके बीच में जो सोने के सिक्के और जो छुपा हुआ नोट उनमें होता है, वॉइस नोट या आप कह लो उसको, या फिर रिमाइंडर होता है जो उस राजा ने उस ऑब्स्टेकल के बीच में रखा था। आप उसकी डिस्कवरी में लग जाते हो कि उस ऑब्स्टेकल में क्या था मुझे सीखने के लिए, मेरे को पुश करने के लिए। और वो ऑब्स्टेकल ही आपको वजह देता है कि आप एक एक्शन प्लान बनाओ, आप एक्ट करो। उसके बाद लास्ट चीज़ कि आपकी परसेवरेंस, आपकी विल जो है, इन्हीं 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है कि जब परसेप्शन भी क्लियर था, फिर आप एक्ट भी करते रहे, तो विल भी डेवलप होगी। और कुछ भी आप चाहो ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं आपकी जो लिमिट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड हो जाएंगी। और आप कहीं ना कहीं आपकी जो परेशानी है वो आपको आपके रास्ते में नहीं आएंगी बल्कि आपकी मदद करेंगी। जब परसेप्शन चेंज होगा, काफ़ी सारी चीज़ों, एंजाइटी का लेवल है, जो डिप्रेशन का लेवल है, वो कहीं ना कहीं नीचे आएगा और इंसान की जो सीखने की कुव्वत है वो उजागर होगी उसके अंदर। उसको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, everything happens for a very positive reason, but what I need to do is that I need to understand, I need to accept certain realities of this life। और जिस तरह गिफ्ट ये दुनिया हमें देती है वो एक तरीका अलग है, और ये ऑब्स्टेकल ही मेरा रास्ता है। ऑब्स्टेकल इज इन इटसेल्फ द वे एंड इट इज द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव माई सेल्फ।